रीवा रियासत का इतिहास भारतीय संस्कृति, कला और संगीत की विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में जब उत्तर भारत में शौर्य और संघर्ष के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी चल रहा था, तब बघेलखंड क्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा राजा शासन कर रहा था जिसने न केवल अपनी वीरता से बल्कि कला संगीत के संरक्षण से भी अमिट छाप छोड़ी। ये राजा थे महाराजा रामचंद्र सिंह, जिन्हें इतिहास रीवा नरेश के रूप में भी जानता है। आरंभिक जीवन और राज्याभिषेक। महाराजा रामचंद्र बघेलवंशी शासकों के में गिने जाते थे। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था और बचपन से ही वे न्यायप्रिय, विद्वान और कला रसिक स्वभाव के थे। युवावस्था में ही उन्होंने युद्ध कौशल और शासन नीति में दक्षता प्राप्त कर ली थी। जब वे रीवा रियासत के गद्दी पर बैठे तब आसपास की रियासतों में अस्थिरता थी, मगर महाराजा रामचंद्र ने अपने दूरदर्शी निर्णयों और संगठन क्षमता से अपने राज्य को मजबूत बनाया। रीवा दरबार का सांस्कृतिक वैभव। रामचंद्र जी केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं थे, वे कला प्रेमी और संगीत रसिक भी थे। उनके दरबार में कवियों, कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकों का अद्भुत जमावड़ा होता था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की उपासना मानते थे। कहते हैं कि महाराजा के दरबार में हर शाम राग रागिनियों की मधुर गूंज होती थी। यहाँ संस्कृत के पंडित, ब्रज भाषा के कवि, ध्रुपद गायक और वाद्य यंत्र वादक सब एकत्र होकर संगीत साधना करते थे। तानसेन का आगमन। इसी कालखंड में भारतीय संगीत के महानतम रत्न मियां तानसेन का जीवन घटित होता है। तानसेन मूल रूप से ग्वालियर के निवासी थे और बचपन से ही उनकी संगीत साधना अद्वितीय थी। किंवदंती है कि उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचानकर उनके गुरु स्वामी हरिदास ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। युवावस्था में तानसेन महाराजा रामचंद्र के दरबार में पहुंचे। रीवा नरेश ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें राजदरबार में स्थान दिया। यही वह भूमि थी जहां तानसेन ने अपने कला जीवन का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ किया। रीवा और तानसेन का गहरा संबंध। रीवा दरबार में तानसेन को न केवल आदर और सम्मान मिला बल्कि उन्हें वह मंच भी मिला जहां वे अपनी संगीत साधना को विस्तार दे सके। कहा जाता है कि महाराजा रामचंद्र स्वयं भी ध्रुपद शैली के बड़े रसिक थे। जब दरबार में तानसेन गाते थे तो महाराजा रामचंद्र अक्सर ध्यानमग्न हो जाते और कभी कभी उनकी आंखों से अश्रु भी बह निकलते। रीवा की भूमि ने तानसेन को साधना का वातावरण दिया। यहाँ उन्होंने कई नए रागों की रचना की और संगीत को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। तानसेन और रीवा नरेश की मित्रता। महाराजा और तानसेन के बीच केवल शासक और दरबारी संगीतज्ञ का संबंध नहीं था बल्कि एक गहरी मित्रता भी थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर संगीत और धर्म पर चर्चा करते थे। तानसेन जब गाने बैठते तो महाराजा स्वयं उन्हें प्रोत्साहित करते। किंवदंती है कि एक बार महाराजा ने तानसेन से मेघ मल्हार सुनने की इच्छा प्रकट की। तानसेन ने जब राग छेड़ा तो कहा जाता है कि रीवा की धरती पर हल्की वर्षा होने लगी। इस अद्भुत घटना से महाराजा भावविभोर हो उठे और उन्होंने तानसेन को गौरव रत्न की उपाधि दी। अकबर का निमंत्रण। तानसेन की ख्याति धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलने लगी। उनकी मधुर धुनें और चमत्कारी रागों की कहानियां दिल्ली तक पहुंच गईं। मुगल बादशाह अकबर, जो स्वयं कला रसिक थे, तानसेन को अपने दरबार में बुलाना चाहते थे। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने महाराजा रामचंद्र से तानसेन को अपने दरबार में भेजने का आग्रह किया। ये निर्णय आसान नहीं था क्योंकि तानसेन रीवा दरबार की शान बन चुके थे, मगर महाराजा ने बड़े दिल और दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने कहा, संगीत ईश्वर का वरदान है, इसे सीमाओं में बांधना उचित नहीं। यदि तानसेन की कला समूचे भारत को गौरवान्वित कर सकती है तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए। अकबर दरबार में तानसेन की ख्याति। महाराजा रामचंद्र के आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही तानसेन अकबर के दरबार पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया। किंतु तानसेन कभी भी रीवा और महाराजा रामचंद्र की कृपा को नहीं भूले। वे अक्सर कहा करते थे कि आज यदि मैं संगीत के शिखर पर हूं तो उसका श्रेय रीवा और मेरे स्वामी महाराजा रामचंद्र को जाता है। रीवा दरबार की ख्याति। तानसेन के कारण रीवा दरबार का नाम संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गया। लोग रीवा को केवल एक रियासत नहीं बल्कि कला संगीत की तीर्थ भूमि मानने लगे। रीवा नरेश ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा केवल अपनी शक्ति और साम्राज्य से महान नहीं होता बल्कि अपने संरक्षण और उदारता से इतिहास में अमर हो जाता है। सांस्कृतिक धरोहर। महाराजा रामचंद्र के काल को रीवा का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने कला संगीत को इतना महत्व दिया कि आज भी इतिहासकार कहते हैं कि यदि रीवा नरेश ना होते तो तानसेन का संगीत शायद इतना विराट स्वरूप ना ले पाता। रीवा आज भी इस गौरव की यादों को संजोई हुई है। यहाँ की लोक कथाओं, मंदिरों और दरबारों में तानसेन और रामचंद्र नरेश के गीत गाए जाते हैं। उपसंहार।
महाराजा रामचंद्र जी और तानसेन की गाथा केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का अमूल्य रत्न है। ये हमें सिखाती है कि जब शासक कला और संस्कृति का संरक्षण करता है तो उसका राज्य केवल सीमाओं से नहीं बल्कि आत्मा और संस्कृति से भी समृद्ध होता है। रीवा रियासत का ये स्वर्णिम काल आज भी भारतीय संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवित है। तानसेन की धुनों में जहां ईश्वर की झलक मिलती है, वहीं महाराजा रामचंद्र के संरक्षण में हमें एक सच्चे राजऋषि की छवि दिखाई देती है।